बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तलवार सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। आज की वीडियो का अनवान है हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान जहाद में। इर्तिदाद की वबा इस कदर आम हो गई थी कि इसने मक्का और मदीना के बाशिंदों और ताइफ के कबीला सकीफ के सिवा हर एक कबीला अरब को मुतासर किया। कुछ कबाइल कुलियतन मुर्तद हो गए, कुछ कबाइल ऐसे थे जिनमें से हर कबीले का कुछ हिस्सा मुर्तद हो गया और बाकी बदस्तूर दीन हक पर कायम रहा। और इन मुसलमानों में से कई को अपने अकीदे की खातिर अपनी जान कुर्बान करना पड़ी। इनहराफ के इन शोलों को दूर झूठे नबी तलीहा बिन खुवैलिद और मुसलमा बिन हबीब यानी मुसलमा कज़्ज़ाब के नाम से जो मशहूर है, और एक झूठी नबिया सजा बिन अल हारिस ने हवा दी। मसीलमा के दावा बातल को कुछ अरसा गुजर चुका था, जबकि तलीहा और इसकी पैरवी करने वाले मगरबी वस्त अरब और शुमाली वस्त अरब के कबीलों ने लश्कर खड़ा किया, जिनमें गतफानी, हवाज़नी, बनु असद और बनु सलीम के कबीले शामिल थे। मदीना के नजदीक मुर्तदीन दो इलाकों में मुज्तमा हुए। अबरक जो मदीने के शुमाल मशरक में 70 मील दूर है और जुल्किसा जो मदीना से मशरक में 24 मील दूर है। ये इज्तमात कबीला गतफान, कबीला हवाज़न और कबीला ती पर मुश्तमिल थे। लश्कर उसामा की रवानगी के एक दो हफ्ते बाद जुल्किसा के मकाम पर जमा होने वाले मुर्तदीन ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक वफद भेजा। हम नमाज़े बदस्तूर पढ़ते रहेंगे, वफद ने कहा, लेकिन हम ज़कात वगैरह अदा नहीं करेंगे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तजवीज़ को कतन रद्द कर दिया। वाल्लाह, उन्होंने जवाब दिया, जो कुछ तुम्हारे ज़ुम्मे है इसका अगर रत्ती बार हिस्सा भी तुमने रोका तो मैं तुम्हारे खिलाफ जंग करूंगा। मैं तुम्हें जवाब के लिए एक दिन की मोहलत देता हूं। नए खलीफा का अज़म और इत्माद देखकर, जिसमें इनकी अपनी कमजोरी के एहसास का कोई शायबा न था, मुर्तदीन के एलची दम बखुद रह गए और इस पर तर्रा ये कि उन्होंने इनको एक दिन की मोहलत दी। अगली सुबह एक दिन की मियाद खत्म होने से पेशतर मुर्तदीन के एलची मदीना से खिसक गए, जिसका मतलब यह था कि इन्हें हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालबात मंजूर नहीं थे। इनकी रवानगी के बाद जल्द हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुर्तद कबाइल को अपना एलची इस मुराफत के साथ भेजा कि वो इस्लाम से वफा करें और ज़कात बदस्तूर अदा करें। लेकिन जुल्किसा से आने वाले मुर्तद एलचियों ने मदीना छोड़ने से पहले इसका बगौर जायजा लिया था और वहां पर सपा की अदम मौजूदगी में इनकी तेज निगाहों से पोशीदा नहीं रही थी। वापस जुल्किसा पहुंचकर उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अपनी गुफ्तो शनीद और मदीना की कमजोरी से अपने साथियों को आगाह किया। दरियसना तलीहा ने जवाब सुमेरा के मुकाम पर था, जो अब सुमेरा के मुकाम पर था, जुल्किसा में मुकीम मुर्तदीन को एक पूरे दस्ते की फौजी कुमक भेज दी थी। इस दस्ते की क़यादत इसके भाई हबाल के हाथ में थी, जो बड़ा काबल और चलाक सिपा सलार था। जब मुर्तदीन ने अपने एलचियों के बयानात सुने तो लालच की ताब ना लाए। उन्होंने तय कर लिया कि मदीने की दफाई कमजोरी के मद्देनजर इस पर फौरन हमला किया जाए। चुनाचे जुल्किसा में मुक़ीम फौज ज़ोहिसी की जानब बढ़ी, जहां पर एक अड्डा जमाने के बाद उसने अपना एक जुज मदीना की तरफ रवाना किया। इस जुज़वी फौज ने मदीना के करीब पहुंचकर हमले की तैयारी में पड़ाव कायम किया। यह जुलाई 632 ईस्वी के तीसरे हफ्ते की बात है, जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुखबरों से इस नकलो हरकत की इत्तला मिली तो उन्होंने मदीना के दफा का इंतजाम करना शुरू कर दिया। असल फौज उसामा की सरकर्दगी में जरूर बाहर हो गई थी, मगर मदीना ऐसा
बेदस्तोपा भी न रह गया था, जैसा कि इसे बागियों ने समझ रखा था। कई एक जंगजू अब भी मौजूद थे, बिलखसूस खानदान बनु हाशम, खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के अफराद जो अपने मरहूम रिश्तेदार का सोग मनाते पीछे रह गए थे। इन बाकी मानदा सिपाहियों को जमा करके अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक फौजी कुव्वत तैयार कर ली। हजरत अबू बकर के एतमाद को जो कभी जरा भी ना हिला, इस ख्याल से मजीद तकवीत मिली कि अली, जुबैर बिन अवाम, तलहा बिन अब्दुल्ला जैसे मर्दाने कारजार इनके पास हैं। इन तीनों में से हर एक को नौ साख्ता फौज की एक तिहाई का सलार मुकर्रर किया गया। 3 रोज तक कुछ ना हुआ। शायद मुर्तदीन ने इसलिए कोई कदम नहीं उठाया कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि अपने हमले का आगाज किस तरह करें। फिर अबू बकर के अहकाम के मुताबिक मुसलमानों ने मदीना से अचानक निकलकर मुर्तदीन के पड़ाव पर ऐसा तेज हमला किया कि वो पसपा हो गए। मुर्तदीन पीछे हटते हुए जोहिसी तक वापस आ गए। मुसलमानों ने हजरत अबू बकर को अपनी कामयाबी से मुतला किया और खलीफा इस्लाम ने इन्हें हुक्म दिया कि वह अपने मुकाम पर ठहरकर इनकी हदायत का इंतजार करें। अगले रोज हजरत अबू बकर ऊंटों की एक लंबी कतार लेकर मदीना से रवाना हुए। सवारी के तमाम ऊंट उसामा के साथ जा चुके थे और इन घटिया ऊंटों से बेहतर सवारी का कोई इंतजाम नहीं किया जा सकता था। जब यह काफिला मुर्तदीन के छोड़े हुए पड़ाव पर पहुंचा तो मुर्तदीन को मार भगाने वाले मुसलमान इन ऊंटों पर सवार हुए और इनकी फौज ने मुर्तदीन के अड्डे जोहिसी पर पेशकदमी शुरू कर दी। यहां दुश्मन इंतजार में था और हबाल तलीहा के भाई ने अपनी जंगी चालाकी दिखाई। इसने अपने सिपाहियों को अड्डे के सामने जिस तरफ से मुसलमान आ रहे थे कुछ फासले पर वाक़े ढलान की चोटी के पीछे छुपा दिया। बारबरदारी के ऊंटों पर सवार मुसलमान जब ये ढलान चढ़ने लगे तो इनको चोटी की दूसरी तरफ मुंतशिर दुश्मन की कोई खबर ना थी। जब बेखबर मुसलमान चोटी के करीब पहुंचे तो मुर्तदीन उठ खड़े हुए और उन्होंने पानी से भरे हुए मशकीजे जोर से फेंककर नीचे लुढ़काए। जैसे ही मशकीजे ढलान पर उछलते फुदकते मुसलमानों की तरफ बढ़ने लगे, मुर्तदीन की सफों में से नकारों के बजाने और तेज चीखों का एक बेपनाह शोरगुल भी बुलंद हुआ। लुद्दो ऊंट जो ना तो जंग के लिए सुधाए गए थे और ना ही इसके आदी थे और इन पर ऐसे अचानक शोर या नामनूस चीजें लुढ़कती हुई नाजल हुई तो पीछे पलटे और भागे। मुसलमान सवारों ने अपने दहशतज़दा ऊंटों पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिश की मगर वो नाकाम रहे और बहुत जल्द पूरी मुसलमान फौज घर वापस पहुंच गई। हब्बाल अपने आप से ठीक खुश था। इसने मुसलमानों को ऐसा चकमा दिया कि बिना लड़े इनको मदीना वापस धकेल दिया। हब्बाल की इस कामयाब चाल के मद्देनजर मुमकिन है कि मुर्तदीन की इब्तदाई बाज़गश्त भी एक दाव के तौर पर अमल में आई हो, जिसको हब्बाल ने इसलिए पहले से तैयार कर रखा हो कि मुसलमानों को इनके कस्बे की हिफाजत से निकालकर जोहिसा की जानब खींच लाए। हमें मालूम नहीं, लेकिन हब्बाल ने अब यह गलती की कि इसने फर्ज कर लिया कि मुसलमान डर गए हैं और तेजी से मदीना की तरफ इसलिए पलट गए हैं कि इनको अपनी कमजोरी का एहसास है। इसे यह मालूम नहीं था कि मुसलमान युद्ध ऊंटों पर सवार थे, सवार नहीं बल्कि सिर्फ ऊंट बदवाज हो गए थे। इसकी फौज के इस हिस्सा को जो जुल किस्सा में रह गया था कामयाबी की इतला दी गई और फौरन जोहिसी पहुंचने के लिए कहा गया। इसी शाम मुर्तदीन का पूरा लश्कर आगे बढ़ा और मदीना के करीब जहां से वो सिर्फ एक रोज पहले पीछे हटा था इसने दोबारा पड़ाव जमा लिया। दूसरी तरफ मुसलमान बहुत गुस्से में थे और हर शख्स इस बात पर तुला हुआ था कि वो जवाबी जड़ में अपनी शिकस्त का पूरा बदला ले। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब मालूम हुआ कि मुर्तदीन मदीना के करीब अपने पड़ाव में वापस आ गए हैं तो उन्होंने फैसला किया कि मुर्तदीन पर इनकी जंगी तैयारियों के मुकम्मल होने से पहले हमला कर दिया जाए। इनकी हदायत के तहत मुसलमानों ने राष्ट्र का बेशतर हिस्सा अपनी मुख्तसर सी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म करने और जंग के लिए तैयार होने में सर्फ किया। रात के पिछले पहर हजरत अबू बकर अपनी फौज को मदीना से बाहर लाए और इसको हमले के लिए साफबस्ता किया। उन्होंने फौज को एक कलब, 2 बाजुओं और एक अकब की शक्ल में ऐसे रास्ता किया कि कलब बराह रास्त इनकी जेरे क़यादत आया। मेमना नुमान की जेरे क़यादत, मैसरा अब्दुल्ला की जेरे क़यादत और अकब शबीर की जेरे क़यादत। मोखरज जिक्र तीनों सलार मुकर्रन के बेटे थे। अभी पौ नहीं फटी थी कि यह फौज दुश्मन के पड़ाव की जानब चल पड़ी। जहां मुर्तदीन एक सहल फतह की आस लगाए गहरी नींद सो रहे थे। अब की बार हब्बाल घात में आ गया। अभी फजर की पहली किरण नहीं फूटी थी कि मुसलमानों का एक गजबनाक
नारे लगाता हुआ हजूम अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए दुश्मन के पड़ाव पर टूट पड़ा। सॉरी। मुर्तदीन जरा ना थमे और गिरते पड़ते भागे। कई मारे गए लेकिन अक्सर ने भागकर जान बचा ली और ज़ुल्किसा पहुंचकर ही दम लिया। यहां रुककर सुस्ताने के बाद उन्होंने अपने आप को दोबारा मुनज़्ज़म किया, लेकिन अब इनके हौसले इतने बुलंद नहीं रह गए थे। इस बाजी में हजरत अबू बकर की जीत कोई खोखली कामयाबी ना थी। इसमें दुश्मन को महज जुल देकर नहीं बल्कि एक खूनी मार्के में बजोरे शमशीर पीछे धकेल दिया गया था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया था कि दुश्मन को ऐसे बेखबरी में पड़े कि इनकी अपनी कम तादाद की तलाफी हो जाए, और इस इरादे में वो कामयाब रहे। इन्हें एक फौरी मुबादरी फतह की जरूरत थी और वो इन्हें हासिल हो गई। ये अमर दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि इस्लामी तारीख में ये रात के वक्त पूरे फौजी हमले की पहली मिसाल थी। इस पैमाने का शबो खून जो महज एक आध फौजी गिरोह के छापे मारने तक महदूद ना हो, एक ऐसा तरीका हरब है जिसे पहली आलमगीर जंग तक मकबूलियत हासिल नहीं हुई। मार्का जीत का हजरत अबू बकर ने तय किया कि दुश्मन को मोहलत ना दी जाए, बल्कि इसको पसपाई के दचके से संभलने से पहले खौफ और अबतरी के आलम में पकड़ा जाए। चनाचे सूरज तुलू होते ही उन्होंने ज़ुल्किसा की तरफ कूच किया। ज़ुल्किसा पहुंचकर अबू बकर ने अपनी फौज को दोबारा गुज़श्ता रात की तरतीब में साफरा किया और दुश्मन पर दावा बोल दिया। मुर्तदीन ने मुकाबला किया, लेकिन इनके हौसले पस्त थे और कुछ देर की मज़ाहमत के बाद वो पीछे हटकर अबरक चले आए, जहां गतफान, हवाजन और तेईकबाल के मजीद सिपाही जमा थे। हजरत अबू बकर ज़ुल्किसा पर कब्जा करने के बाद तलहा बिन अबैदुल्लाह की सरकर्दगी में एक मुख्तसर जमीयत को दुश्मन के ताक़ब में भेजा। तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने थोड़ी दूर तक पेशकदमी की और दुश्मन के चंद मुंतशिर सिपाह को कत्ल किया, लेकिन इनकी अपनी फौज की तादाद इतनी महदूद थी कि वो पीछे हटते हुए मुर्तदीन का कुछ ज्यादा नुकसान न कर पाए। ज़ुल्किसा के मुकाम पर मुसलमानों का कब्जा 30 जुलाई 632 ईस्वी या इसके लगभग हुआ। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नुमान बिन मुकर्रन को फौज के एक हिस्से के साथ ज़ुल्किसा के दफा के लिए छोड़कर खुद बाकी मानदा सिपाह को लेकर वापस मदीना आ गए। अगस्त को लश्कर उसामा भी मदीना लौट आया। अब इस्लामी दारुल खिलाफा के लिए कोई खतरा नहीं रह गया था। मदीना से रवाना होकर उसामा ने तबूक का रुख किया। इस इलाके के अक्सर कबीलों ने उसामा का शदीद मुकाबला किया, लेकिन जवानी के जोश और उमंग के रेले में उसामा अपनी तलवार की दाक बैठाते सारे खिते पर छा गए। वसी पैमाने पर सारे शुमाली अरब में दूर दूर छापे मारने की मुहिम उन्होंने क़ज़ा की सरकोबी से शुरू की, जो इनके फौजी दस्तों के हमलों के सामने पसपा होकर दोमातुल जंदल हट आए, जहां इसे 2 साल पेशतर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अकीदर को गिरफ्तार किया था। उसामा ने इनसे बरसरे पेगार तमाम सिपाह को तहती कर दिया और बागात और गांव जलाकर जहां से गुजरे अपने पीछे धुएं का एक तूफान छोड़ गए। उसामा की जंगी कार्रवाइयों के बायस मुतअद्दिद कबीलों ने दोबारा मदीना की इताअत मंजूर कर ली और दोबारा इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन क़ुज़ा बदस्तूर सरकश रहे और ताइब ना हुए। इनका इलाज कुछ अरसे बाद फिर उमर बिन लास के हाथों हुआ। क़ुज़ा के इलाका से उसामा ने मूता की जानब कूच किया, कलब और गसान कबाइल के ईसाई अरबों से जंग की और अपने बाप की मौत का बदला लिया। उसामा की तमाम कार्रवाई में किसी बड़ी जंग की नौबत न आई, बल्कि अब वो अपने साथ जंगी कैदियों की एक भारी तादाद और कसीर माल, जिसका कुछ हिस्सा माल गनीमत का था और कुछ ताइब कबीलों के ज़कात और महसूल का लेकर मदीना को लौटे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अहले मदीना ने लश्कर उसामा का पुरजोश इस्तकबाल किया और इनकी वापसी से सबको सुकून और इत्मीनान मिला। ये लश्कर 40 दिन तक बाहर रहा था। ज़ुल्किसा में शिकस्त खा के कई मुर्तद कबीले बेदर्दी से इन अफराद पर टूट पड़े जो इस्लाम पर कायम रहे थे। इन सब को कत्ल कर दिया गया और कत्ल में बड़ी सफाकी से काम लिया गया। कुछ मुसलमानों को जिंदा जलाया गया और दूसरों को बुलंद चट्टानों से नीचे फेंक दिया गया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन वहशियाना हरकतों की खबर सख्त गमो गुस्सा के साथ सुनी और उन्होंने कसम खाई कि वो इस काफर को जिसने किसी मुसलमान को कत्ल किया हो कत्ल करेंगे और मुर्तद कबीले तक तलवार और आग की पादाश पहुंचाएंगे। अब मुसलमानों के लिए हालात साजगार हो रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की ताजा फतुहात ने अगरचि वो फैसला कुन नहीं थी, लोगों के हौसले बुलंद कर दिए थे। मदीना के करीब बसने वाले बाज मुर्तद कबाइल ताइब होकर दोबारा मुसलमान हो गए थे और उन्होंने अपने अपने हिस्से की ज़कात और ज़िम्नी वाजिबात अदा कर दिए थे।
लश्कर उसामा जंगी कैदी और मालो दौलत लेकर वापस आ चुका था। इस्लामी रियासत के खजाने की तिजोरियां दोबारा पुर हो गई और इस तरह दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ एक हमागीर जंग के लिए एक मजबूत माली बुनियाद इस्तवार हो गई। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस नतीजे पर पहुंचे कि लश्कर उसामा को आराम का मौका देने और इसे दोबारा तैयार करने के लिए इन्हें एक मजमूई हमला करने से कबल कुछ और वक्त दरकार होगा। चुनाचे उन्होंने उसामा को हुक्म दिया कि वो अपने सिपाहियों को मदीना में आराम कराएं और इस दौरान में दारुल खिलाफा की मुहाफ़ज़त का भी पूरा ख्याल रखें। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोशिश की कि जो जमीयत इकट्ठा की थी वो अब खुद एक बाकायदा फौज बन गई थी। चुनाचे उन्होंने तय किया कि जब तक लश्कर उसामा आराम करके तैयार हो, इसी फौज को इस्तेमाल करके अबरक में जमा होने वाले मुर्तदीन के खिलाफ चढ़ाई कर दी जाए। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर वाकई जंग की पूरी तैयारी की, न सिर्फ कबाइल को इर्तिदाद जैसे मकरूह जुर्म की सजा देने के लिए, बल्कि उन साहबे ईमान मुसलमानों के खून नाहक का बदला लेने के लिए भी जिन्हें इन मुर्तदों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही आज की ये वीडियो खत्म होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।